जुमातुल मुबारक है और जुमे के दिन अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, ख़ुसूसन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बरतानिया में मुकीम है। एक बड़ी खबर आ गई है, PIA के CEO हैं वो जनाब रवाना हो गए, खुर्रम मुश्ताक साहब इंग्लैंड के लिए। 3 बरतानिया के शहर है जहाँ पर फ्लाइट जाया करेंगी। इन तीनों रूट्स के ऊपर 20 के करीब फ्लाइट्स होगी वीकली। तो यहाँ के लिए जहाज कहाँ से आएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज जुमातुल मुबारक है और जुमे के दिन अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, ख़ुसूसन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बरतानिया में मुकीम है, 20 लाख के करीब पाकिस्तानी वहाँ पे मुकीम है, उनके लिए बड़ी खबर है। और ये खबर है PIA के हवाले से। आपको मालूम ही है कि बरतानिया जो ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एजेंसी थी बरतानिया की, वो पाकिस्तान में उसका डेलीगेशन मौजूद था 6 रुकनी वक्त, तकरीबन 27 से 6 तारीख तक वो पाकिस्तान में रहा। कल वो रवाना हो गया था, वापस चला गया था। हमने आपको चंद दिन पहले ही बता दिया था कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उसको ऑलरेडी बता दिया था कि आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, आप फ्लाई कर सकते हैं। अपना जो फ्लाइट ऑपरेशन 4.5 साल पहले एक वजीर साहब के बयान के बाद मुअत्तल हुआ था, उसको दोबारा से शुरू कर सकते हैं, आगाज़ कर सकते हैं। जिसके बाद PIA ने बड़ी तेज़ी से काम शुरू कर दिया था। हमने इस पे ब्लॉग भी किया, लोगों ने बहुत से तबसरे भी किए, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, वो चाहते हैं कि PIA जल्द अज़ जल्द बरतानिया के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करे। तो बिला आखिर जनाब एक बड़ी खबर आ गई है। टीम तो पाकिस्तान से रवाना हो गई है, लेकिन पेपर वर्क मुकम्मल करके गए हैं वो यहाँ से। तो बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान तो वो इंग्लैंड पहुँच कर ही करेंगे, ऑल्दो पहुँच चुके हैं। लेकिन आपको जो अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मामला ओके हो गया पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान जो आपकी PIA के CEO हैं वो जनाब रवाना हो गए, खुर्रम मुश्ताक साहब इंग्लैंड के लिए। खुर्रम मुश्ताक साहब, उनके साथ 2 दीगर अफसरान भी शामिल हैं, वो लंदन में पहुंच चुके हैं। लंदन जाकर सारे मामलात को देखेंगे, क्योंकि जब आपने फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा से बहाल करना है मुकामी सतह पे बहुत सी चीज़ें आपको करना पड़ेगी। हमने ये आपको पहले बताया था, केटरिंग के हवाले से पाकिस्तान ऑलरेडी ऐड दे चुका है PIA इंग्लैंड में। जो मुख्तलिफ 3 एयरपोर्ट्स इसमें डिसाइड किया गया है। एक तो लंदन का एयरपोर्ट हो गया हीथ्रो, उसके बाद मैनचेस्टर है और बर्मिंघम है। तीनों डेस्टिनेशन के लिए केटरिंग, ताकि जो ताम है, मतलब आपको खाना पीना फ़्लाइट के अंदर मिल सके, उसका टेंडर जारी कर दिया गया था, जो गालबन 11 मार्च तक उसको डेट है। लोग उसमें सबमिट करवा सकते हैं, उस रेस में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन ये वहाँ जाके जायज़ा भी लेंगे इन तीनों एयरपोर्ट्स का, जाके जो टर्मिनल आपको अलॉट होने हैं या जहाँ से पाकिस्तान चाहता है कि वो फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करे। इंग्लैंड का तो फाइनलाइज हो गया था कि टर्मिनल 4, माजी में टर्मिनल 3 से फ्लाइट आती थी जाती थी, लेकिन इस बार टर्मिनल 4 जो है वहाँ से हीथ्रो एयरपोर्ट जो है पाकिस्तान फ्लाइट ऑपरेशन उसका आगाज़ होगा। इसके साथ हम बात कर लें मैनचेस्टर की और बर्मिंघम की, ये भी बड़े एयरपोर्ट हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी है। मतलब हमारे जो GT रोड के अतराफ़ के इलाके हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर जी, यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे काम काज के लिए एक तवील अरसे से अपना वहाँ पे सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं। तो ये उनके लिए कह लें कि एक आसानी होगी पाकिस्तान आने के लिए। हुकाम जो यहाँ पर आए थे वो चीज़ें ऑल्दो, क्योंकि हम यूरोप के लिए सारा जो स्टैंडर्ड से जो उनको मैच कर चुके थे, फ्रांस फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया था, ऑलमोस्ट वही स्टैंडर्ड्स जो हैं वो UK के लिए भी थे। तो पेपर वर्क हमारा मुकम्मल था, हमारा जो उनको जो जो चीज़ें हमने दिखा रही थी वो मुकम्मल थी। काबिलियत, एहलकार, इंजीनियरिंग का शोबा, फ़्लाइट में केबिन क्रू कैसा होगा, पायलट्स कैसे होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर चुके थे। और ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे थे, हम दुनिया की सफ़े अव्वल की एयरलाइंस में शामिल रहे हैं। हम इससे पहले भी यूरोप, अमेरिका के डेस्टिनेशन जो है वहाँ पर जाते रहे, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, ये हम कर चुके थे। लेकिन यहाँ पे क्योस PIA बदनाम इतनी हो चुकी थी कि उम्मीद नहीं थी कि शायद इतनी जल्दी चीज़ें हो जाए, लेकिन बिला आखिर ये सारी चीज़ें हमने डन कर ली हैं। अब यहाँ पर कुछ और सवालात पैदा होते हैं कि 8 नए डेस्टिनेशन PIA ने शुरू किए हैं, जिसमें कुछ पुराने हैं जिनको दोबारा से बहाल किया है, कुछ नए भी उनमें शामिल हैं। पाकिस्तान के छोटे एयरपोर्ट से, ख़ुसूसन UAE और सऊदीया के लिए, वहाँ भी गल्फ़ में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ओवरसीज़ मुकीम हैं, उनको सहूलत देने के लिए। लेकिन अब जब ये फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होना है, जिसमें 3 शहर हैं, लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम, तो यहाँ के लिए जहाज़ कहाँ से आएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि PIA का जो फ्लीट है इस टाइम वो मजमूई तौर पर वैसे 34 है, लेकिन 20 जहाज़ ऑपरेशनल हैं, बाकी 14 जहाज़ जो है वो ग्राउंड हैं, उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो भी फ्लाई कर सकें। लेकिन उस पर तेज़ी से काम हो रहा है। जो खुर्रम मुश्ताक साहब हैं, इनके आने के बाद 4 जहाज़ तो वैसे ऑपरेशनल हुए, इनके आने के बाद ये 8 नए रूट जो हैं वो दोबारा से रिज्यूम हुए हैं, बहाल हुए हैं। बल्कि अब तो ढाका का एक नया जो रूट है, जो 2015 में बंद हुआ था, उसको भी दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। अब इनके मुताबिक जो इनका प्लान है कि प्लेन कहाँ से आएंगे, जहाज़ कहाँ से, ये बड़ा क्वेश्चन है ये।
तो जहाज़ जनाब इन्होंने 6 माह का एक टारगेट रखा हुआ था, जिसमें 1 से डेढ़ माह गुजर चुका है। वो ये था कि जनाब साल 2025 के पहले 6 माह में ये मज़ीद 4 जहाज़ जो पुराने इनके पास खड़े हुए हैं, जो ऑपरेशनल नहीं है, जो ग्राउंड है, उनको ये ठीक करेंगे, उनको दोबारा ऑपरेशनल करके फ्लीट का हिस्सा बनाएँगे। उनमें बोइंग 777 भी शामिल है और उनमें जी जो एयरबस A320 पाकिस्तान के पास है, जो भी मुख्तलिफ रूट्स पे ख़ुसूसन गल्फ़ वाली साइड पे ज़्यादा वही ऑपरेट हो रही होती है। तो जनाब उनको ये ठीक कर कर इस रूट पे चलाएँगे, क्योंकि 3 रूट्स हैं, ये 3 शहर हैं, उन तीनों शहरों के लिए बताया जा रहा है कि ये अभी इसमें फाइनलाइज़ नहीं है चीज़ें, लेकिन जो मैंने कहीं पढ़ा वो ये था कि तकरीबन ऑलमोस्ट कोई इन तीनों रूट्स के ऊपर 20 के करीब फ्लाइट्स होगी वीकली, मतलब वीकली 20 फ्लाइट्स होंगी। तो एक बड़ा रूट है, पैसेंजर बहुत है। पैसेंजर सिर्फ साल 2024 के हम देख लें तो पाकिस्तान 13 लाख लोग आए, जिनमें 7.5 लाख के करीब लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे थे और 3.5 लाख के करीब इस्लामाबाद एयरपोर्ट आए थे। तो मतलब ये फिगर है, इतनी ट्रैफिक है इस रूट के ऊपर, जो जिसका बेनिफिट उठा रहा है कतर, जिसका बेनिफिट उठा रहा है यूएई की जो एयरलाइंस इत्तेहाद है, उसके बाद आपके एमिरेट्स है, या उसका बेनिफिट ले रहा है जनाब टर्किश एयरलाइन। तो ये जनाब पीआईए ने ये भांप लिया है। एक तो यहाँ पे पैसा आपको पाउंड्स में मिलेगा, टिकट आपका रेट उसकी हाई होगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स हैं उनके रेट ऑलरेडी इतने हाई है कि पीआईए सस्ता भी अगर करके बेचेगा तो फिर भी बाकी जो रीजन है जहाँ भी हम चल रहे हैं, जो सस्ते रूट हैं, जिसमें सऊदीया का रूट शामिल है, ये रिलीजियस पिल्ग्रिम जो है, मजहबी टूरिज्म यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसको देखते हुए टिकट जो है उसका कंपैरेटिव प्राइस कम ही रखे जाते, इतने ज़्यादा नहीं होते। बाकी कॉम्पिटिटर छोटा रूट है वो उनके भी कम होते हैं। तो यहाँ पर जनाब ये है कि आपके पास मार्जिन होगा कि आप प्राइस अच्छा ले सकते हैं, जो बाकी एयरलाइन हैं उनसे कम, लेकिन बाकी जो आप पहले ले रहे हैं लोगों से दाएँ बाएँ, उनसे बेहतर आप जो है वो कर लेंगे। तो ये फ़िलहाल सूरत हाल बनी हुई है। पहली फ़्लाइट अभी जो हमने असेस किया है, क्योंकि 11 तारीख तक तो आपने केटरिंग के सामान का वहाँ पे दी हुई है कि लोग अपनी कोटेशंस जमा करवा सकते हैं इंग्लैंड के अंदर। तो 11 मार्च, तो उसके बाद सारा उनके साथ भी कोई ना कोई फाइनलाइज़ होगा। तो ये जाकर जो मुझे लगता है जो असेसमेंट है वो यही है कि मार्च का आखिरी हफ्ता या अप्रैल का पहला या दूसरा हफ्ता होगा जब ये फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो सकता है। मतलब आप यही समझें कि ईद आपको, अगर आप ईद के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं तो फिर आपको किसी और एयरलाइन का इंतखाब करना पड़ेगा। होपफुली ईद के बाद ही इसके ऊपर मामला आगे बढ़ेंगे। बकरा ईद आप पीआईए पे सफ़र कर कर आप इजीली पाकिस्तान आकर कर सकते हैं। तो इस्लामाबाद से पहले शुरू होगा, फिर लाहौर और फिर कराची। तो ये तीनों बड़े जो शहर है, यहाँ से फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा और ये 3 बरतानिया के शहर है जहाँ पर फ़्लाइट जाया करेंगी। तो ये पाकिस्तानियों के लिए अच्छी, ये कह लें कि खुशखबरी है। अब टीम इस टाइम लंदन पहुँच चुकी है, वहाँ जाके ग्राउंड पे सूरत हाल उसका जायज़ा ले रही है। थैंक यू सो मच।